बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे और मैंने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स मैंने आपको कहा था, मार्क करवाए थे और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपको एक ही पैटर्न बताऊंगा जिसके ज़रिए वो क्वेश्चंस आपने करना होंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अगर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये जो क्वेश्चन मैंने आप मार्क करवा दिए थे वो ये थे कि इन क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट 1 माइनस कॉस आपको दिया हुआ होगा या क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 1 माइनस कॉस बन जाएगा। जहाँ पे भी 1 माइनस कॉस की फॉर्म आए आप ये करें, उसे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ये टेक्निक फॉलो करें, यही यहाँ पे करते हैं। 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अब आप ये देखें, ऊपर ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि नीचे आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो आपको पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एक साइन तो आप इसमें कैंसिल कर लें। अब लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखें, साइन ऑफ 0 नीचे 1 प्लस कॉस ऑफ 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो 0/2 दैट इज 0। तो इसका आंसर 0 आ गया। और देखें इसी टाइप का क्वेश्चन पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में था लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। वही बात, 1 माइनस कॉस देख लिया आपने। 1 माइनस कॉस देखा तो क्या मैंने बताया था, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो ये देखें 1 प्लस कॉस 2x और नीचे भी 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। और ये कितना बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर 2x और ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। इसके ऊपर देखें साइन ओवर एक्स, तो फार्मूला लग जाएगा। फार्मूले की शेप बना लें, x टेंड्स टू 0 साइन 2x के नीचे कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए ना। ये देखें, मैं इसे तरतीब से लिख रहा हूं। 1 प्लस कॉस 2x रद्द कर दिया, ऊपर साइन स्क्वायर था, नीचे एक्स स्क्वायर था। मैंने इसे लिखा है साइन 2x का स्क्वायर, जो कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर तो था ना, 4 नहीं है। 4 क्या करेंगे, ये देखें 4 बना लिया, बैलेंस हो गया। 4 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल आया साइन के साथ वही डिवाइड हो रहा है। अप्लाई करें फार्मूला इस पर, 4 ये तो 1 हो जाएगा, और इधर पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 0, ये 0 हो जाएगा। तो 4/1 + 1, तो 4/2 इज 2, तो ये 2 इसका आंसर आ गया। और देखें 8th पार्ट,
लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस देख रहे हैं, याद होना चाहिए क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और जबकि नीचे आ रहा है ये साइन स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉस x। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये तो कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर आ गया, जबकि नीचे आपके पास साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस। तो यहाँ साइन स्क्वायर तो कैंसिल कर लें और अब लिमिट लगा सकते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ 0 ये आ गया, यानी 1 प्लस 1 ओवर 1, 1 ओवर 1 प्लस 1, तो 1/2। तो देख लें टेक्निक वही अप्लाई हो रही है ना। आगे करते हैं। इसमें देखिए मैं 10th पार्ट करा रहा हूं, ये वही पार्ट है जो कि मैंने आपको मार्क करवाए थे। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 सेकेंड x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पे देखें क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 ओवर कॉस और ये माइनस कॉस और नीचे आ रहा है x। एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो देखें क्या बनेगा, कॉस एलसीएम में आ रहा है ना, तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे ये x भी पहले से है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर इसे देखें 1 माइनस कॉस बना सकते हैं ना, ये 1 प्लस कॉस x हो गया, नीचे ये वाला कॉस x हो गया, x भी है और 1 माइनस कॉस भी है। ये स्टेप क्लियर हो गया। 1 माइनस कॉस अब आ रहा है आपके पास, आप 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 1 प्लस कॉस x, ये देखें 1 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो इसी तरह रहने दें, 1 प्लस कॉस x ओवर x कॉस x और साथ ये कैंसिल होके ये वही आ गया 1 प्लस कॉस और ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो वही फॉर्म आ रही है ना जो कि ऊपर थी। क्या बन गया, साइन स्क्वायर। तो ये स्टेप आपको करके दिखाने का मकसद ये है। देखें मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था ना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख देता साइन स्क्वायर, तो यही आ जाता ना। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को मार्क क्यों किया था कि इसमें भी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर भी 1 माइनस कॉस मौजूद है। बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा लेकिन 1 माइनस कॉस मौजूद है यहाँ पर। तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करेंगे, तरीका वही वाला बना, लेकिन बाद में सिंप्लीफाई होने के बाद हम इसी स्टेज पर पहुँच गए हैं। इसको अब क्या कर सकते हैं, अगर तरतीब से लिख लें, आपको पता है कि नीचे x मौजूद है तो एक साइन लेके नीचे x इस्तेमाल कर लें और एक साइन जो था वो हम आगे लिख लेते हैं। ऐसे लिख लिया, लिमिट लग जाएगी, ये वैल्यू तो 1 बन गई
ऊपर आ गया साइन 0 जबकि नीचे कॉस 0, 0/1 दैट इज 0। तो इसका आंसर ये बना। अब 11th पार्ट में देखें, लिमिट व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा, 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू थीटा। 1 माइनस कॉज है, मैं वही प्रोसेस फॉलो करूंगा जो मैंने आपको बताया था, ताकि आपको मुख्तलिफ फार्मूलाज या मुख्तलिफ मेथड ना फॉलो करने पड़े। 1 माइनस कॉज के लिए 1 प्लस कॉज से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 1 प्लस कॉज पी थीटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये 1 माइनस कॉज क्यू भी है, इसके लिए भी यही करें, 1 प्लस कॉज क्यू थीटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। ये दो मल्टीप्लाई होके कितना बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा। और इसको मिला लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा। बाकी ये क्या बचा, ये और ये तो मिल गया ना, तो बाकी बचा 1 प्लस कॉस क्यू थीटा। नीचे ये और ये आपस में मिला लिए, ये रह गया 1 प्लस कॉस पी थीटा। ठीक हो गया। वैल्यू पुट कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर पी थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा, जबकि ये बन रहा है 1 प्लस कॉस क्यू थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस पी थीटा। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पीछे कर चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में ये यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ आपको, वहाँ पे था साइन AX ओवर साइन BX। ये देखें, इससे हमने क्या किया था, AX से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था और इधर पे BX से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। यही यहाँ भी करें। ये देखें, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये साइन पी थीटा, नीचे हम पी थीटा और ये ऊपर स्क्वायर, तो ये कितना है, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। नीचे आप देखें, ये साइन क्यू थीटा, ये क्यू थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। देख लें, ये स्टेप समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये आगे वैल्यूज उसी तरह ही हैं, 1 प्लस कॉस क्यू थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ पी थीटा। ये वाला थीटा स्क्वायर तो कैंसिल कर लें और अब तो बड़ी आसानी के साथ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला लग गया ना। नीचे देखें, ये क्यू स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला लग गया। इस पे लिमिट लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ 0, नीचे भी 1 प्लस कॉस ऑफ 0, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और ये 2/2, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। एक पार्ट आपका इसका और करा रहा हूं क्योंकि ये भी उसी लॉजिक के तहत है। 12th पार्ट देख लें, लिमिट व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये देखें, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है। ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम लेंगे तो देखें एलसीएम में क्या आ रहा है,
ये कॉस थीटा एलसीएम में आ गया, तो ये वाला साइन इसी तरह से आया, माइनस ये साइन कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में देखें पहले से साइन मौजूद है तो वो साइन भी नीचे ही आएगा ना, ये हमने एलसीएम लेके लिखा। अब आप देखें न्यूमरेटर में क्या कॉमन निकल रहा है, साइन कॉमन निकल रहा है ना, तो ये साइन थीटा कॉमन लें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन तो कैंसिल हो रहा है और 1 माइनस कॉस आ गया, पता है आपको 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर तो फॉर्मूला लग गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया ये, जबकि ये कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये अब लिमिट अप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर 0 कॉस ऑफ 0 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 0, साइन 0 0 होता है, ये 1 हो गया, और 1 प्लस 1 तो 0/2 दैट इज 0। बल्कि नीचे ये साइन क्यूब था, सॉरी ये साइन नहीं था, साइन क्यूब है, इसको ठीक कर लेते हैं, ये साइन क्यूब है, ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, तो एक साइन रह जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा, फिर ये क्यूब में से एक साइन कैंसिल किया तो आपके पास क्या रह गया, साइन का स्क्वायर रह जाएगा, तो साइन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखें अब ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा। अब आपके पास रह गया 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो जब ये 1 के साथ आएगा तो कि तो 1/2, तो 0 नहीं आएगा अब ये, बल्कि 1/2 आएगा। दोबारा देख लें, ये नीचे साइन क्यूब था, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिखा, एलसीएम लिया तो साइन थीटा, ये साइन कॉस मल्टीप्लाई हो गए और ये कॉस नीचे आ गया, नीचे साइन का क्यूब पहले से है तो साइन क्यूब साथ आ गया। अब आप देखें इन दोनों में से साइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस को सिम्प्लीफाई करने के लिए 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे क्यूब में से ये कैंसिल हो गया साइन, तो साइन का स्क्वायर रह गया, ये कॉस आ गया, 1 प्लस कॉस आ गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर है, ये कॉस है और 1 प्लस कॉस, तो साइन स्क्वायर कैंसिल कर लें तो आपके पास ऊपर 1 बना और नीचे कॉस आया और 1 प्लस कॉस, लिमिट लगा दी थीटा टेंड्स टू 0 की, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट एक ही लॉजिक के साथ थे वो मैंने आपको तमाम के तमाम पार्ट करवा दिए। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।